थे, गुरुजी ने मार्गदर्शन दिया, काम सीखा, सीखने के बाद में लोगों को बताया। तब हम ये भी नहीं जानते थे कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या देना चाहिए। तो हम गुरुजी को फोन लगाते थे या ऊपर फोन लगाते थे कि सर इनको क्या देना चाहिए, इनको क्या देना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जब हम काम करते गए तो आज हमको सब मालूम है कि किसको क्या देना चाहिए और क्या देने से किस व्यक्ति को रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, क्या कॉम्बिनेशन हमको बनाना चाहिए। उस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम उनको प्रोवाइड कराते हैं अपना आयुर्वेदिक रस तो 100% इस व्यक्ति का रिजल्ट आने वाला है। तो ये कहां से हुआ, काम करते करते हमने यहाँ पे शुरू किया। आप ये जानना चाहेंगे 2.5 साल के अंदर मेरा जो टोटल यहाँ से अभी तक का जो अचीवमेंट है, मतलब एक समय था जो ग्वालियर में गुरुजी के साथ हम अकेले काम किया करते थे, कोई भी नहीं था हमारे साथ में। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर में 23,298 लोग मेरे साथ काम करते हैं। पढ़ाई लिखाई बता दिया ज्यादा नहीं है, अंग्रेजी बोलना जानते नहीं, कोई अंग्रेजी लिख के रखते हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन थैंक्स SLPS वेलनेस, थैंक्स संजीव सर, महिपाल गुरुजी एंड अरविंद गुरुजी, जिनकी वजह से आज यहाँ से ये मुकाम हासिल हुआ है। इन सबके सहयोग से जो पैसा आज मेरे घर में आया हुआ है 12,89,499 रुपए मेरे घर में है। ये एक आईडी का पैसा बता रहा हूं आपको, एक आईडी का, जबकि मेरे घर में सभी की आईडियां लगी हैं और सबकी आईडियां चलती हैं और सभी की आईडियों पे पैसे आते हैं और सभी आईडियां कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे काम कर रहे हैं। कोई 5 लेवल पे, कोई 8 लेवल पे, कोई 7 लेवल पे, कोई 10 लेवल पे पहुंचने वाली है। यानी आप समझे मेरे घर में 5 सदस्य तो 5 आईडियां लगी हुई है। ये पावर सिर्फ और सिर्फ SLPS वेलनेस का है। हम लोगों ने शुरुआत पैदल की थी, इस काम को करते हुए पैदल शुरुआत की थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था। आज इस बिजनेस के माध्यम से हमारे घर में एक नहीं दो TVS का जुपिटर बाइक है और एक हमारे पास 4 व्हीलर कार भी है, सिर्फ और सिर्फ SLPS की वजह से। तो मैं बस सिर्फ इतना मैसेज आपको देना चाह रहा हूं कि यहां पर अगर आप भरोसा कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं और अपने अंदर से एक दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हमको इस काम को करना ही करना है, चाहे कितनी भी परेशानी आए, तो आप यहां बैठा प्रत्येक व्यक्ति कामयाब हो सकता है। अब क्या होता है कि हम एक्साइटमेंट में प्रेजेंटेशन देखा या हमारे किसी परिचित ने हमको दिखाया और हमने काम करना को स्टार्ट कर दिया, लेकिन कुछ समय के बाद में जब हमारे साथ लोग नहीं आते तो हमको लगता है यार हमने गलत डिसीजन ले लिया। लेकिन आप लोग बताइए, क्या ये चीज आप ही के साथ होती है? नहीं, ये हमारे साथ भी हुआ है। जब हम ग्वालियर में अकेले शुरू किए थे आज से 2-2.5 साल पहले, तो हमारे साथ कोई भी नहीं था। लेकिन आप बताइए कि आज हमारे साथ में इतना बड़ा काफिला कहां से आया। लोग मना हमसे भी करते थे, लोग ना हमको भी बोलते थे, लोग हमारे साथ भी नहीं आना पसंद करते थे, लोग हम पे भी भरोसा नहीं करते थे। और मेरे जैसे आदमी पे तो कौन भरोसा करेगा? जो पेट्रोल डीजल डालेगा उस पर कौन भरोसा करेगा? बताइए, कोई भरोसा करेगा? क्या बोलेंगे लोग, तो भाई डॉक्टर कब से बन गया। लेकिन आज मैं डॉक्टर से कम लगता हूं क्या? लग रहा हूं क्या? बताइए, आज मुझे देख के कोई बोल सकता है ये आदमी कम पढ़ा लिखा है? बोल सकता है? आज बड़े से बड़े होटलों में जब हम जाते हैं ना तो हमारे लिए गेट खोल दिए जाते हैं। आज 3 स्टार को छोड़ो, 5 स्टार 7 स्टार जैसे होटलों में हम लोग रुकते हैं। और इस बिजनेस की वजह से इंडिया का तो ऐसा कोई कोना नहीं है जहां हम लोगों ने ट्रिप नहीं की हो कंपनी की तरफ से। जब मैं स्टार्ट में ज्वाइन हुआ था तो SLPS वेलनेस का एक टारगेट आया हुआ था कि जो भी व्यक्ति 3 महीने में इतने पेयर कंप्लीट करेगा उसको संस्था एक लैपटॉप देगी। वो लैपटॉप मुझे था, मैं था ग्वालियर से पहला। दूसरा कंपनी ने टारगेट दिया कि जो व्यक्ति 3 महीने में इतने पेयर कंप्लीट करेगा उसको शिमला मतलब क्वालिफाई करेगा, वो व्यक्ति मैं था शिमला। तो यहाँ से ऐसे कई ट्रिप हैं, जैसे शिमला, मनाली, जोधपुर का जब ट्रिप आया था तो मैंने उस ट्रिप को सिंगल क्वालिफाई ना करके कपल पे क्वालिफाई किया था। एंड हस्बैंड वाइफ हम दोनों जैसलमेर जोधपुर। ये सब कुछ यहाँ से संभव हो पाया और ये तो इंडिया की बात है। मैं आपको विदेश की बात कराता हूँ। हम लोग इस बिजनेस के माध्यम से नेपाल क्वालिफाई है, नेपाल में घूम के आया हूँ गुरुजी के साथ। इसके बाद थाईलैंड हम लोग क्वालिफाई है, थाईलैंड हम लोग घूम के आए हैं। अभी जस्ट
कुछ महीने बाद यहाँ से दुबई का टारगेट क्वालिफाई होने वाला है, जिसमें मैं, मेरी वाइफ और 2 बच्चे इस बिजनेस के माध्यम से। या बहुत से लोग ऐसे बैठे होंगे जिनके पास पासपोर्ट नहीं होंगे अभी, लेकिन हमारे घर में आज हमारे पूरे परिवार के पासपोर्ट बने हुए हैं, क्योंकि हमको पता है कि आने वाले समय में हमको इंडिया के बाहर जाना है। आप समझ रहे हैं? ये पावर कहां से आया? एसएलपीएस वेलनेस से आया। जैसे अभी राम गणेश सर बता रहे थे कि यहां से हर चीज पॉसिबल है अगर आप निश्चय दृढ़ कर लेते हैं, संकल्प ले लेते हैं और एक निर्णय ले लेते हैं और खुद का डिसीजन ले लेते हैं, तो दुनिया में कोई भी आपको नहीं हरा सकता। लेकिन अगर आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, अपना डिसीजन दूसरे के हाथ में देते हैं, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। आपको क्या लगता है, लोगों ने हमको मना नहीं किया होगा क्या? लोगों ने हमको नहीं बोला होगा कि कहाँ यार, जिस जगह हम काम कर रहे थे वहां का मैनेजर हमको बोलता था कि पंडित जी फालतू चक्कर में ना पड़ो, ये ग्वालियर है, ये ग्वालियर है, यहाँ की चमकचौंध में तुम अभी जानते नहीं है, कोई तुम्हारे 15-20 हजार ले जाएगा और तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। आप समझिए बात को। हमको भी बहुत सारे लोगों ने भड़काया, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, मतलब हमारी टांग खींची कि ये इस काम को ना करें। आप समझिए, लेकिन फिर भी हमने इस काम को निर्णय अंदर से ले लिया था, तो करना शुरू किया। इसके बावजूद भी बहुत सारी परेशानियां हमको आने लगी, क्योंकि आप देखिए कि कोई व्यक्ति अगर आज एसएलपीएस को स्टार्ट करता है, तो क्या वो अपना काम आज ही बंद कर देगा? जो भी काम कर रहा है, जो भी प्रोफेशन कर रहा है, नौकरी कर रहा है, दुकान कर रहा है या कोई व्यापार कर रहा है, आज ही बंद कर देगा क्या? नहीं करेगा ना। ऐसा हमारे साथ भी हुआ। हमने भी इस काम को पार्ट टाइम में किया, और जब हम पार्ट टाइम में इस काम को कर रहे थे, तो हमारी शिकायतें हमारे जो बॉस लोग होते थे उनसे हो जाती थी कि भाई इनका दिमाग काम में नहीं लगता है, ये 24 घंटा कंपनी की बात करते हैं, ये 24 घंटा कंपनी की बात करते हैं। कोई कस्टमर आ जाता है तो अपनी कंपनी की बात छेड़ देते हैं, और इससे ग्राहक नहीं आ रहे हैं, सेल कम हो रही है, ये हो रहा है, वो, मतलब कई प्रकार के वो हम लोगों पे आरोप प्रत्यारोप लगाते थे, और कोशिश ये करते थे कि कैसे भी करके इनसे ये काम बंद करा दिया जाए। लेकिन आप देखिए कि हमारा जो विश्वास था वो बहुत स्ट्रांग था। हमने इस काम को छोड़ने की जगह उस काम को छोड़ा। कुछ समस्या आई, कुछ परेशानियां कुछ समय के लिए आई, लेकिन थैंक्स एसएलपीएस की आज हमारे घर में कोई परेशानी नहीं है। आज हम काम करें ना करें, फिर भी हमारे घर में पैसा आता है, और हर वीक आता है। नौकरी में आता है, अगर कोई व्यक्ति 1 महीना नौकरी ना जाए तो सैलरी मिलेगी क्या? नहीं। लेकिन अगर हम 8 दिन सोचे ना कि आराम करना है हमको, तो भी हमारे पास शुक्रवार को शाम को खटाक से मैसेज बोलेगा कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आ चुके। ये पावर सिर्फ एसएलपीएस का। अब देखिए इसके लिए क्या है, हम लोगों ने भी मेहनत की, आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। हम कोई अलग से है क्या भाई? आप लोगों के 2 हाथ हैं, हमारे भी 2 हाथ हैं, हमारे 2 कान है, आपके भी 2 कान है भाई, हमारे मुंह में बोलने वाला आपका, जो हमारे पास है वही आप लोगों के पास है। हम कोई अलग से अद्भुत तो नहीं है, अद्भुत है क्या? तो जब हम लोग कर सकते हैं तो आप लोग नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो ना? मजा नहीं आ रहा यार। कर सकते हो ना? जिंदगी बदल सकते हो ना? घर का इतिहास लिख सकते हो ना? खास लोगों में अपना नाम शामिल कर सकते हो ना? दुनिया में कुछ हटके दिखा सकते हो ना कि हम भी कुछ हैं। बस वही मौका देती है एसएलपीएस कि भीड़ से अलग चेहरा आपका होता है, भीड़ से अलग नाम आपका होता है, भीड़ से अलग पहचान आपकी बनती है। ये सब एसएलपीएस देता है आपको। बताइए, अगर आप एसएलपीएस को मन से नहीं करते हैं तो कितने लोग ऐसे हैं जो विदेश कभी चले जाएंगे? कितने लोग हैं इसमें से जो विदेश कभी चले जाएंगे अगर एसएलपीएस में काम नहीं करते? कितने लोग चले जाएंगे बताइए मुझे? एक आध व्यक्ति हो सकता है, कोई अच्छे परिवार का हो, करोड़पति हो, भाई लखपति हो, वो एक आध जा सकता है, बाकी हर आदमी बैठा है यहाँ, वो जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। लेकिन एसएलपीएस आपके पूरे परिवार को विदेश घुमा सकती है, जो आप कभी नहीं कर सकते। आप अपने मम्मी पापा को विदेश ले जा सकते हो, आप अपने बीवी बच्चों को विदेश ले जा सकते हो, आप अपने रिश्तेदारों को विदेश ले जा सकते हो। आप वो सब कुछ कर सकते हो जो यहाँ इस प्लेटफॉर्म की वजह से हो सकता है, वो सब आप कर सकते हो। अगर इस प्लेटफॉर्म को आप नहीं करते हैं तो कुछ भी संभव नहीं है। आप बताइए ना, 10 साल से नौकरी कर रहा था, मेरे पास कभी 10 लाख रुपए नहीं होते थे, लेकिन आज मेरे पास 2.5 साल में 13 लाख रुपए। बड़ी बात है ना भाई? बड़ी बात है ना? और जिंदगी कैसी है? किसी का ऑर्डर तो मानना नहीं है, किसी की नौकरी पर जाना नहीं है, किसी की बात सुनना नहीं है, जबकि हम बोलते हैं लोग सुनते हैं, और इस बात का हमारे पास पैसा आता है। तो देखिए
SLPS आप इसको कंपनी मत समझिए, ये कोई कंपनी नहीं है, आप लोग समझिए ये एक मिशन है। SLPS एक मिशन बनाया है। संजीव गुरुजी बोलते हैं ना SLPS कोई काम नहीं है, इसको मिशन बना के करिए सर, इसको मिशन मानिए। इसको मिशन कैसे मानिए? हमारे हिंदुस्तान की बीमारी और बेरोजगारी खत्म करने का मिशन मानिए, इसको काम मत मानिए। क्योंकि देखिए काम मान के करोगे ना तो नहीं होगा, लेकिन अगर जिद बना लोगे ना कि यार हर घर की बीमारी खत्म करूंगा, हर घर की गरीबी खत्म करूंगा, हर बंदे का सपना पूरा कराऊंगा, हर बंदे को वहां तक लेके जाऊंगा जहां तक वो जाना चाहता है, तो बहुत आसानी से कब कैसे हो जाएगा यहाँ बैठे किसी भी व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको इसको मिशन बना के काम करना है, काम मान के काम मत करिए, क्योंकि काम से काम नहीं होता है। मिशन बनाइए इसको मिशन। सुबह आदमी जब नौकरी पर जाता है तो मिशन होता है उसका कि 9 बजे जाना है, शाम को 5 बजे आना, और रोज का मिशन होता है ना। यहाँ भी आप इसको मिशन बना के काम करिए कि सुबह अगर हम 10 बजे फ्री हो जाते हैं, खाना वाना खा लेते हैं, अपनी गाड़ी उठा लेते हैं, तो हमारा काम होता है कि मिशन समझें और वो उन घरों को देखें जिन घरों में बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं, या उन घरों को देखें जिन घरों में आज बीमारी हावी हो चुकी है। उन लोगों से मिले जिन लोगों के पास में लाखों रुपए नहीं है, डॉक्टर बोल रहा है भाई आपका हार्ट का सर्जरी होगा, ये होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, ऐसे लोगों से मिलिए और उनको अपना बताइए कि भाई आप आइए और आपको हम बहुत कम पैसे में यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अपने प्रोडक्ट में दम है कि नहीं, रिजल्ट है कि नहीं, आपके डबरा में भी है, ग्वालियर में भी है, छतरपुर में भी है, खजुराहो में भी है, दुनिया के कोने कोने में, पूरे हिंदुस्तान में आज AWPL की टक्कर पे कोई नहीं है। चाहे इनकम की बात हो, चाहे प्रोडक्ट की बात हो, इसकी टक्कर पे कोई नहीं। कंपनी बहुत है लेकिन SLPS वेलनेस की टक्कर पे आज कोई नहीं है। बस काम समझ के नहीं, मिशन समझ के करो, फतेह होगी, 100% होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो सफलता, जो लेवल हमको 2.5 साल में मिला है, आप लोगों को तो वो लेवल 1 से 1.5 साल में मिल सकता है, 1 साल में मिल सकता है। क्योंकि हमारा, आप जब हमारे साथ हो तो हमारा अनुभव भी तो आपके लिए काम करेगा कि नहीं करेगा। हमने अगर 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल लगाया है, तो अगर हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे तो आपको इतना समय नहीं लगने देंगे। आप ये बात अच्छे से समझ लीजिए। बशर्ते आप जिनकी गाइडलाइन में, जिस हेल्पलाइन के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ उनकी बात मानिए और यस सर, जी सर और जी गुरुजी के अलावा कोई बात मत करिए। क्योंकि अपना दिमाग लगाओगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। क्योंकि यहाँ कोई भी 20 साल का बेटा है, कोई 25, कोई 30, कोई 35, कोई 40, आप समझ रहे हैं बात को। अगर इनका दिमाग काम कर रहा होता तो आज यहाँ बैठा हर आदमी करोड़पति होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? अपना दिमाग घर पे रखो, जब फील्ड में जाते हो अपनी अपलाइन के दिमाग से काम करो। अपलाइन से बोलो गुरुजी आदेश करिए, बताइए आज मेरे लिए क्या काम है। और जब वो आपको आदेश देता है तो आप उसको गुरु भक्ति समझ के उस काम को करिए। उस काम को आप अपने जब टारगेट गुरुजी से ले लिया है तो आप उसको करके शाम को रिपोर्टिंग करिए, गुरुजी आपने जो जो बताया था आज वो सारा फिनिश, कल के लिए बताइए गुरुजी क्या है। आप देखिए मैं बता रहा हूं कि मैं, क्योंकि देखिए ये चीज मैंने प्रत्यक्ष अपने आंखों से देखी है। मैंने इस बिजनेस में मात्र 7 महीने में 7 लेवल कंप्लीट किए थे। 7 महीने में। सन 2018 में 10वें महीने में नेपाल क्वालिफाई कर लिया था और जस्ट 2 महीने बाद उसी 2018 में 12वें महीने में थाईलैंड क्वालिफाई कर लिया। सिर्फ काम मत समझो, इसको मिशन समझो। क्योंकि ये पीढ़ियां बदल सकती है आपकी। ये आपको करोड़पति नहीं, अरबपति, खरबपति नहीं जाने कौन से पति लगा देगी आपके ऊपर। सिर्फ आप काम करते रहिए, काम करते रहिए, काम करते रहिए, काम करते रहिए। क्यों? क्योंकि काम करोगे तो आगे जाओगे, काम नहीं करोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तो समझ में आया ना आप लोगों को कि SLPS जैसा सरल प्लेटफॉर्म पे अगर हम करोड़पति नहीं बन पाए तो फिर आप ये समझो कि हम जीवन में करोड़पति बन नहीं पाएंगे। इससे आसान रास्ता मुझे समझ में नहीं आता है। अगर आप लोगों को आता है तो बात अलग रही। इससे आसान तरीका मुझे समझ में नहीं आता कि जिसको बताया उसकी बीमारी ठीक और उसके घर में पैसा आना शुरू हो गया भैया। और हम धीरे धीरे लखपति बने, करोड़पति बनते जा रहे हैं। आज हम लखपति हैं, आगे हम करोड़पति बनने वाले। कितने लोग हैं जो करोड़पति बनना चाहते हैं? हाँ, कम लोग हैं। सर इनके फोटो ले लो, कितने लोग हैं करोड़पति? क्या हो जाएंगे?